नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत और मैं हूं अमरेश प्रजापति। जैसा कि आप ठीक हमारे पीछे देख पा रहे हैं, हम मार्केट में मौजूद हैं और ये वो मार्केट है अमेठी। अमेठी का भारत में बहुत विशेष ही महत्व रहा है और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद का और विशेष चर्चा रही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी माहौल आ चुका है। यहाँ से अभी अमेठी से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी सांसद हैं और राहुल गांधी जैसा कि वायनाड से लड़ रहे हैं। और खबर ये भी निकल कर के आ रही है कि अभी जो अमेठी से जो है रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अमेठी जो है वो गांधी परिवार का गढ़ रहा है और अभी अमेठी की जनता, खासकर अमेठी का जो व्यवसायी, जो व्यापारी वर्ग है, वो क्या चाहता है, उनके मन में क्या है, हम लोगों से जानेंगे और यहाँ के जो व्यावसायिक लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अमेठी इस बार क्या गांधी परिवार को, जैसे अगली बार चुनाव में राहुल गांधी को यहाँ से नकार दिया था, कि इस बार भी गांधी परिवार को एक्सेप्ट करेगी या नकार देगी। जी भैया, आपका नाम? धर्मेंद्र चौरसिया। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी गांधी परिवार का जो अमेठी गढ़ माना जाता है, अभी वर्तमान में यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। आपको क्या लगता है कि गांधी परिवार की वापसी होगी या स्मृति ईरानी जी वापसी करेंगी? जी, स्मृति ईरानी जी दोबारा फिर से वापसी करेंगी। क्यों? जैसे लगभग ये कहा जाता है कि गांधी परिवार ने अमेठी को बहुत कुछ दिया। ठीक है, अमेठी रायबरेली गांधी का परिवार का गढ़ माना जाता है। क्या रीजन रहा है कि जो खासकर जो गांव का किसान या व्यापारी वर्ग गांधी परिवार से इतना नाराज है? गांधी के परिवार में जो अमेठी के लिए मिला था, वो स्वर्गीय राजीव गांधी और संजय गांधी जी के समय में मिला। उसके बाद का कार्यकाल इनका समाप्त हो गया था। जो भी सांसद का निधि का जो कोटा आता था, वो सब इनके परिवार में ही समाप्त हो जाता था। केवल चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दों पे जो है ये आते थे, साल भर में एक बार हाथ हिला के चले जाते थे और यहाँ की सिंपैथी पूरी लेके अमेठी का परिवार घराना हो करके ये पूरा वोट बैंक लेके चले जाते थे। लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब वो वोट करेगी तो सिर्फ भाजपा को करेगी। ये बात भी निकल कर के सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म जाति की राजनीति करती है। इनके पास कोई और विकास की बात नहीं है। कांग्रेस के बहुत कई सारे नेताओं ने कहा, राहुल गांधी का ये कहना है कि अमेठी में इस बार जो भी निर्णय आएगा ऐतिहासिक आएगा। तो इसे क्या लगता है, राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस लग रहा है, उन्हें क्या लगता है कि इस बार जो उनके पारिवारिक सदस्य जो हैं प्रियंका जी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी आ रहे हैं यहाँ से, सुनने में ये निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है इस पे उनसे फायदा होगा? जी नहीं, अब परिवारवाद नहीं चलेगा। और आपने जैसा कहा कि केवल धर्म और जाति को लेकर के भाजपा आगे चल रही है, तो धर्म और जाति को लेकर के ये मेरा नहीं, ये विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर समेत अन्य मुद्दों को और धर्म पे नहीं। राम मंदिर हमारी पुरानी आस्था थी और पुराने सनातन धर्म से था। वहाँ पे बाबर आया और उसके बाद वहाँ पे उसको तोड़वा करके राम मंदिर को हटा के उसने मस्जिद बनवाई। और रही बात अगर धर्म की, तो भाजपा है, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। ऐसी कोई जाति या कोई धर्म आप बता दीजिए जिसको जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आवास योजना, विद्युत योजना या अन्य जितनी योजनाएं हैं, किसी जाति या धर्म को देख कर दिया जा रहा हो, तो आप कांग्रेस से ये जो है सवाल कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में कितने लोग हैं, कितनी संख्याएं हैं, किस किस समाज के व्यक्ति हैं, और सबको जो है एक तरफ से जो है आवास योजना, विद्युत योजना, उज्ज्वला योजना, सबको जो है सबको योगदान मिल रहा है। तो इसमें धर्म और जाति का कोई विशेष महत्व नहीं है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है भाजपा के आने के बाद। जैसा आपने कहा राष्ट्र मजबूत हो रहा है, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आ जाने से, जैसे जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी जो देश की जो जमीन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, कई जगह पर उनका आरोप है कि चाइना उसे कब्जा कर रहा है। आप कह रहे हैं कि राष्ट्र मजबूत हो भाई, रहा है। चाइना कहाँ से कब्जा कर रहा है? आप देखिए, हमारा कैलाश मानसरोवर कांग्रेस के ही कार्यकाल में जो है चला गया। आज मोदी जी हैं, जो कुछ है लड़ झगड़ के अपना जो है ये कब्जा किए हुए हैं। अभी तक कांग्रेस होती तो और पता नहीं कितना लेके चला जाते। राहुल गांधी जी का एक और कहना है कि जो अभी भाजपा सरकार जो जीएसटी लेकर के आई, इससे व्यापारी वर्ग का नुकसान हुआ। आप भी एक व्यापारी हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जीएसटी आ जाने से व्यापारियों को फायदा हुआ या गरीबों को, किसानों को इससे कुछ फायदा हुआ? सबको फायदा होगा। और नुकसान की रही बात, तो नुकसान थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फायदा सबको होगा। अगर जीएसटी नहीं होगी, टैक्स नहीं होगा, तो किसी भी सरकारी अधिकारी को या कर्मचारी को या किसान को, गरीब को, उस
हमारा ही पैसा हमारे ही भाई लोगों में बढ़ता है, चाहे वो किसान को जाता हो, चाहे आवास को जाता हो, चाहे विकास को जाता हो, तो कटेगा तभी जाएगा। अभी जो है जैसा कि सरकार की योजनाओं में मुझे सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, तो अगर नहीं कटेगा तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, अभी जैसा ये मान के चलिए कि अभी जैसा जो सरकार ये कह रही है, जो वादा कर रही है, और जो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि अमेठी का जो कार्यकाल रहा, जितने समय तक गांधी परिवार ने जो डेवलपमेंट ला करके कर दिया है, जो फैक्ट्रियां या जो विकास के जो चीज़ें हैं वो अमेठी में कर दिया, स्मृति ईरानी 5 साल में उसको 1% भी आगे नहीं बढ़ा पाई। कितने इस बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, 70 सालों में और 5 सालों में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर है, बिल्कुल 65 साल का। 65 साल का अंतर होता है। हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में जो है सम्राट स्टील फैक्ट्री आई, और कब आई मुझे नहीं पता, और मेरे पैदा होने के बाद से मैं जानता हूँ कि वो कभी चली ही नहीं। साइकिल फैक्ट्री आई, साइकिल फैक्ट्री भी बंद पड़ी रही, मुझे नहीं पता कि वो कब खुली थी और कब बंद हो गई। यहाँ तक कि सुनाई दिया कि कांग्रेस के अधिकृत उसको जो है ज़मीन को जो है अधिग्रहण कर लिया गया। जो रॉबर्ट वाड्रा जी आ रहे हैं, इनके ऊपर भी आरोप था कि जमीन घोटाला किए। जमीन घोटाले में ठीक है, और राहुल गांधी ये मुद्दा भी उठा रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर जबरदस्ती सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगा करके किसी भी तरह से वो पूरे भारत में 400 पार का आंकड़ा करना चाहती है। तो इससे जो आम पब्लिक है उनके मन में क्या विचार आता है कि ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है, या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, या जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं? हमारे ख्याल से तो जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं। और रही बात घोटाले की, तो घोटाला अगर न की होती तो ये डरते ना, स्वच्छ रूप से अपने आप को समर्पित करते कि आइए हमारे यहाँ जांच कीजिए। मैं व्यापारी हूँ, मैं कहता हूँ कि अब अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप आइए हमारी दुकान में जांच कीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? जब आप चोर नहीं है तो आप डरने की लालसा क्यों करें कि हम डर जाएंगे? आज चोर चोर मौसेरी भाई जितनी पार्टियां हैं सारी इकट्ठा हो गई हैं। पूरे भारत में एक पार्टी अकेली है जो भाजपा के लिए खड़ी हुई है। नहीं, भाजपा गठबंधन तो सबके पास है, जैसे गठबंधन सबके पास इंडिया है। गठबंधन है, भाजपा भी एनडीए गठबंधन को लेकर के आ रही है। अभी राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां से चुनाव हारती है वहां ईवीएम में घोटाला कर लेती है। अमेठी में भी उन्होंने ईवीएम घोटाला किया। इस पर क्या कहना? अमेठी इस बार जो चुनाव होगा, अमेठी का क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे? ये ईवीएम घोटाला नहीं है, ये आज के पढ़े लिखे नागरिकों का मन है जो अपना दृढ़ संकल्पित होकर के आज वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। ये विपक्ष का नियम है, विपक्ष अपना कुछ कोई भी आरोप लगा सकता है, उसके लिए वो खुला हुआ है। अमेठी का जो इस बार चुनाव होगा उसका मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार अमेठी में किस मुद्दों पे वोट करेंगे? अमेठी में भाजपा की ही देन है। देखिए आप, हमारे यहाँ नाला बन रहा हुआ है, और कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे यहाँ बिजली के विद्युत वायर खुले रहते थे। ऐसी कंडीशनें लगती थी कि आज खंभा गिर पड़ेगा, बिजली की लाइनें गिर जाएंगी। स्मृति ईरानी जी के कार्यकाल में हम लोगों ने स्मृति ईरानी जी को डायरेक्ट रैली में कहा, मैडम हमारे यहाँ ये हादसे का बहुत बड़ा कारण है, ये किसी दिन किसी के घर से कोई डंडा वायर तार कुछ भी हो जाएगा तो जो है तुरंत इंसान खत्म हो जाएगा, उसके दूसरे दिन से उनका कार्य लग गया। तो जिसका कार्यकाल में एक बार कह दिया जाए कि मैडम ये समस्या है, दीदी जी ये समस्या है, उन समस्याओं को तुरंत सुना जाता है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए? यानी आपके हिसाब से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में बेहतर नेता कौन है? स्मृति ईरानी जी, जो हर हफ्ते 15 दिन पे महीने भर में आती रहती है। अच्छा, राहुल गांधी ये भी सुनने में आया कि जब से चुनाव हार गए, ज़्यादा अमेठी में नहीं आए, इसको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो अमेठी से दूरी बना रहे हैं? जी बिल्कुल, दूरी तो पहले भी थी, वो केवल चुनाव के लिए केवल साल भर में एक बार आया करते थे, और अब तो 5 साल हो जाए हो गए आए ही ना। अभी जल्द में ही आए थे कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, और मैंने देखा कि उनके कार्यकर्ता लोग उनकी मालाओं को और जो था अपना लेके खड़े हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने जो है अपना बूथ स्टॉप नहीं किया, किसी से मिले नहीं, किसी का माला नहीं लिए। लोगों की नाराज़गी मैंने देखा कि उनके कार्यकर्ता उनसे आक्रोश में हैं कि ऐसे हमारे नेता हैं कि हम हाय कर रहे हैं तो हाय का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नेता से क्या मतलब है? यानी इस बार अमेठी बिल्कुल मूड बना चुके हैं, स्मृति ईरानी एक तरफा एक तरफा चुनाव जीतेंगी।